क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो मिस्र के पिरामिडों में हजारों सालों से कैद है? एक ऐसी जगह जहाँ ना हवा है, ना सूरज की रोशनी, फिर भी वहाँ रखी हर चीज सदियों तक जिंदा और ताजा रहती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं। क्या ये महज पत्थरों का एक विशाल ढांचा है, या फिर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचने वाला कोई जादू यंत्र? और क्या आप जानते हैं कि आपके अपने शरीर के भीतर भी बिल्कुल ऐसा ही एक पिरामिड मौजूद है? आज हम सिर्फ पत्थरों के पिरामिड की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस गहरे रहस्य की बात करेंगे जिसने एक महान राजा को बेचैन कर दिया था। राजा जानना चाहता था कि इंसान की वो कौन सी इच्छा है जो मौत के मुहाने पर भी खत्म नहीं होती। इस रहस्य को सुलझाने निकला एक महामंत्री। भटकते हुए एक ऐसे घने खौफनाक जंगल में जा पहुंचा, जहां एक फटेहाल चरवाहे ने उसे मरे हुए इंसान की खोपड़ी में दूध पीने का प्रस्ताव दे डाला। क्या एक राजसी मंत्री अपनी प्यास बुझाने के लिए उस खौफनाक खोपड़ी से दूध पिएगा? और आखिर इस अजीबोगरीब घटना का पिरामिड की उस रहस्यमयी ऊर्जा से क्या संबंध है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज प्रकृति, ब्रह्मांड और इंसानी चेतना के वो तार जुड़ने वाले हैं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। चलिए गोता लगाते हैं दिव्यत्व की अभिवृद्धि के इस पिरामिड रहस्य में। तो आज का सत्संग दिव्यत्व की अभिव्यक्ति का प्रमाण पिरामिड का रहस्य पर है, यानी पिरामिड का रहस्य किस प्रकार दिव्यता की अभिव्यक्ति करता है। तो अंग्रेजी भाषा में पिरामिड्स मिस्ट्री कंसर्निंग एनहेंसमेंट ऑफ डिविनिटी। पहले सारांश में समझो, पिरामिड संसार की एक अद्भुत रचना है। इसमें रखे हुए खाद्य पदार्थ काफी समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसके साथ ही इसमें बैठकर साधक अपना ध्यान अधिक सरलता से लगा सकता है। इस तरह के पिरामिड और प्रसिद्ध पिरामिड मिस्र में ही पाए जाते हैं। मम्मीज इसमें कई सालों तक सुरक्षित रहती हैं। अब इसके क्या कारण है ये कहना बड़ा कठिन है, पर ब्रह्मांड की ऊर्जा के कारण और पिरामिड के विशेष आकार तथा इसमें उपयोग किए हुए विशेष पत्थरों के कारण, इसके भीतर में अंधकार होने के कारण तथा निम्न वायु के प्रभाव होने से ही पिरामिड को अद्भुत गुणों का प्रतीक बताया जाता है। इसमें बहुत सारे अनजाने रहस्य हैं जो मानव आज भी अनभिज्ञ है। वास्तव में पिरामिड एक त्रिकोणीय ज्यामितीय आकार या ऐसी रचना होती है जिसका आधार चौकोर अथवा आयताकार होता है और इसके सभी त्रिकोणीय फलक ऊपर एक बिंदु शिखर पर आके मिलते हैं। ये बड़ी ही विचित्र रचना है। दुनिया के प्रसिद्ध पिरामिड मिस्र में पाए जाते हैं। गीजा का विश्वविख्यात प्रसिद्ध पिरामिड है, ये भी मिस्र में ही है। अब आप इसे विस्तार से समझो। पिरामिड का रहस्य दिव्यता से बड़े ही घनिष्ठ रूप से संबंध रखता है। इस दिव्यता के कारणों से ही मिस्र यानी इजिप्ट में हजारों साल पहले पिरामिड का विकास हो गया था। पर कैसे पिरामिड का विकास हुआ, इसके बारे में जानकारी ना के बराबर है।
इसके विशेष आकार की खोज कैसे हुई, ये भी बड़ा अज्ञात रहस्य है। पर इस विशेष आकार में ही सब कुछ ये संभव होता है। मिस्र में यानी इजिप्ट में हजारों छोटे और बड़े पिरामिड आज भी मिलते हैं। हजारों की संख्या में पर्यटक, टूरिस्ट इन पिरामिडों को देखने प्रतिवर्ष आते हैं। टूरिस्ट यानी पर्यटक विश्व के भिन्न-भिन्न देशों से यहाँ पर आते हैं। विश्व भर में पिरामिड का आकर्षण आज भी चरम सीमा पर है। आकर्षण पिरामिड की बनावट के कारण है और इसके भीतर जो अविश्वसनीय विशेष गुण पाए जाते हैं, ये भी इसका एक मुख्य कारण है। ये प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करता है। इसके भीतर की व्यवस्था तथा भीतरी प्रतिमा हर पर्यटक को आकर्षित करती है। आज भी मृत मानव शरीर, जिसको मम्मीज कहा जाता है, इन पिरामिड में सुरक्षित पाई जाती हैं, जो हजारों वर्ष पहले कुछ रासायनिक पदार्थों के लेप के बाद इनमें रखा गया था। मम्मीज जो हैं, वास्तव में एक मृत व्यक्ति का ही भौतिक शरीर होता है। इस पर विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का लेप लगाया जाता है और इससे ही ये हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहते हैं। पिरामिड्स में वायु के आगमन का कोई प्रबंध नहीं होता, न ही इनमें सूर्य की किरणें ही प्रवेश कर पाती हैं। पिरामिड में केवल ब्रह्मांड की चेतना की शक्ति स्वाभाविक रूप से इन पिरामिड्स में सरलता से पहुंच सकती है। इन सभी पिरामिडों का एक विशेष आकार होता है। ये अक्सर त्रिकोण के रूप में होते हैं। इसका आकार ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार के विशेष आकार का रहस्य आज भी कई रूपों में अनजाना और मानव के लिए पूर्ण अनभिज्ञ है। पिरामिड का धरातल यानी नीचे का भाग बड़ा विस्तृत और फैला हुआ होता है, पर ऊपर का भाग त्रिकोण के रूप में होता है। इनके ऊपर का भाग बड़ा विचित्र और स्लिट के आकार का होता है। ये समझो एक विशेष प्रकार का त्रिकोण होता है। इस विशेष प्रकार के आकार को हजारों वर्ष पहले कैसे खोजा गया, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसमें जो मृत शरीर यानी मम्मीज कई वर्षों बाद आज भी रखी हुई मिलती हैं, ये सब लगभग सुरक्षित ही पाई जाती हैं। एक और ये रासायनिक विशेष लेपों का प्रभाव है, क्योंकि इस पर विशेष रासायनिक लेप लगाए जाते हैं। और दूसरा इसकी आकृति का प्रभाव है। इसमें वायु नहीं आती, सूर्य की किरणें नहीं आती, केवल चैतन्य की शक्ति ही इसमें प्रवेश करती है। दूसरे रूप में समझो, अगर इस तरह मृत शरीर यानी मम्मीज अगर एक कमरे के आकार की बनावट के स्थान पर रखी जाएं, यानी पिरामिड का आकार न हो, कमरे का ही आकार हो, तब इतने समय तक रखना सुरक्षित नहीं होता। उनकी सुरक्षा दुर्लभ ही होती है। ऐसे कमरों में रखने से ये पूर्ण खराब ही हो जाती हैं। बाकी सब तो वैसा ही है। आप सूर्य से बचा सकते हो, हवा बंद कर सकते हो, फिर भी सब खराब हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है इसमें आकार का बहुत बड़ा महत्व है। आकार के कारण ही मम्मीज
काफ़ी समय तक सुरक्षित रहती हैं। प्रयोग के रूप में वैज्ञानिकों ने पिरामिड के आकार का ढांचा बनाकर, यानी उसी का एक रूप बनाकर, अगर उसमें ताज़ी सब्जियाँ और फल आदि रखे जाएँ और अध्ययन किया जाए, तो इससे प्रमाणित किया जा सकता है कि ये फल और सब्जियाँ इस तरह के आकार में अधिक समय तक सुरक्षित रहती हैं, ताज़ी रहती हैं। जबकि साधारण कमरे में, जिसमें पिरामिड का आकार नहीं है, वहाँ अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती और थोड़े ही समय में खराब हो जाती। इससे ये प्रमाणित होता है कि पिरामिड के विशेष रूप का ही बड़ा अनूठा और अनजाना रहस्य है। पर इस रूप और अनूठे आकार में किस प्रकार के स्वाभाविक गुण आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण पूर्ण रूप से आज भी स्पष्ट नहीं है। वैज्ञानिक पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों होता है, पर यह पाया गया है कि ऐसा होता है। इनके लंबे समय तक सुरक्षित रखने का कोई वैज्ञानिक कारण, कोई भी विश्वसनीय आधार अभी तक नहीं खोजा गया है। ये अभी भी अनजाना रहस्य है, पर इसकी सत्यता आधारभूत में स्टिकी है, क्योंकि आधारभूत में परिमाण रूप से ये सब सत्य है, पर ऐसा क्यों है, इसकी जानकारी नहीं है। ये प्रमाणित है कि अधिक समय तक खाद्य पदार्थ इसमें सुरक्षित रहते हैं, पर क्यों सुरक्षित रहते हैं, इसका क्या वैज्ञानिक आधार है, ये आज भी स्पष्ट नहीं है। मीट या मांस आदि भी अधिक समय तक पिरामिड में सुरक्षित रहते हैं। इसमें मानव का भौतिक शरीर भी अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि जब मीट और मांस सुरक्षित रहता है, तो मानव का शरीर भी अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भी स्थापित किया है कि पिरामिड के आकार के रूप में बने कमरे में अगर व्यक्ति ध्यान करे, साधना करे, तो उसका ध्यान बड़ी सरलता से लग जाता है तथा वह अधिक समय तक ध्यान की अवस्था में बैठ सकता है। ध्यानी साधकों और योगियों द्वारा ये प्रमाणित किया गया है। मुझे स्वयं अनुभव है कि कुछ लोगों ने अपने घर में पिरामिड के आकार के कमरों का स्थापन किया है और उसी में ध्यान करते हैं, और उनका कहना है कि ध्यान उसमें सरलता से लग जाता है और काफ़ी समय तक वो ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं। इससे स्थापित होता है कुछ न कुछ गहरा संबंध तो पिरामिड की रचना में है ही। वास्तविक पिरामिड्स में भी ये सब पाया गया है कि अगर कोई बिल्ली और चूहा उस पिरामिड के आकार में किसी कारणवश मर जाए, तो कई दिनों तक उसका मृत शरीर खराब नहीं होता, ना ही उसमें कोई दुर्गंध ही आती है। मृत शरीर काफी समय तक वैसा ही बना रहता है, पर अगर साधारण कमरे में कोई बिल्ली और चूहा मर जाए, तो कुछ घंटों में ही दुर्गंध आने लगती है। तो ये तो प्रमाणित ही है कि कुछ ना कुछ अद्भुत पिरामिड के भीतर तो होता ही है। ये वास्तविक रूप में वैज्ञानिकों ने पाया है, पर इसको आंतरिक रूप में विज्ञान के आधार पर कुछ भी स्थापित नहीं किया गया है। ये अब भी अनजाना और अनभिज्ञ रहस्य ही है। इसी कारण से मम्मीज रासायनिक लेप लगाने से कई वर्षों तक सुरक्षित पाई गई हैं।
ये वैज्ञानिक लेप का प्रभाव है या पिरामिड के आकार का प्रभाव है या उस स्थान का प्रभाव है जहाँ पिरामिड बने हुए हैं, ये आज भी अनजाना रहस्य है। जब ये पिरामिड बने थे तो उस समय के राजाओं का ये विश्वास था कि मृत व्यक्ति का शरीर पिरामिड में रहकर जब वो कई वर्षों तक खराब नहीं होता तो उन्हें पूर्ण संभावना थी कि मृत व्यक्ति कुछ समय के बाद जीवित हो सकता है। इसी धारणा से मृत शरीरों को वहां रखा गया था। पर अब तक उस समय से जब से पिरामिड बने हैं, ऐसे होने की संभावना कभी भी स्पष्ट रूप में प्रकट नहीं हुई। पर विश्वास के लिए ही कि मृत व्यक्ति का शरीर जीवित हो जाता है, इसीलिए बहुत अधिक पिरामिडों का निर्माण हुआ, क्योंकि राजा लोग चाहते थे कि वो फिर से जीवित हो जाएं और अपनी धन संपत्ति को भोग सकें। पर कोई भी राजा हजारों वर्षों में जीवित नहीं हुआ। हजारों वर्षों में किसी को भी जीवित नहीं पाया गया, परंतु उनके शरीर खराब नहीं हुए, ना ही उनमें दुर्गंधी आई। ये हो सकता है ये रासायनिक द्रवों के लगाने का या लेप लगाने का प्रभाव हो। संसार में सबसे मशहूर पिरामिड मिस्र में, इजिप्ट में, गीजा में है। प्रश्न ये उठता है कि पिरामिड के इस त्रिकोणीय जियोमेट्रिकल आकार के भीतर क्या होता है? इस अभूतपूर्व रचना के भीतर क्या होता है? इस विषय में कोई विशेष साहित्य भी उपलब्ध नहीं है। इस विषय में कोई जानकारी भी नहीं है। पर यह समझा जा सकता है कि इसके भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा बड़े ही घनिष्ठ रूप से उस पिरामिड के आकार में संकलित हो जाती है, यानी जमा हो जाती है, एकत्र हो जाती है और मिस्र के उस स्थानों के प्रभाव से ही संबंधित भी हो सकती है। कुछ विशेष स्थानों पर ऊर्जा अधिक रहती है, इसीलिए वहां पर ही पिरामिड बने हैं और वहीं पर मम्मीज भी कई वर्षों तक सुरक्षित रहती हैं। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का ही एक प्रभाव है। हर स्थान पर इसका होना संभव नहीं होता। इससे ये कहा जा सकता है ये एक स्थानीय प्रभाव है। उस विशेष स्थान पर जहाँ पर ये पिरामिड्स बने हैं, वहाँ पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का घनत्व ज्यादा रहता है। पर ये प्रमाणित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस पर वैज्ञानिकों का और आध्यात्मिक साधकों का मत ऐसा ही है। ऐसा समझा जा सकता है कि ये मिस्र के उन स्थानों की महत्ता है, ये उस स्थान की जहाँ पिरामिड बने हैं उनकी ही विशेषता है। ये स्थान कुछ वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जहाँ पर अधिक संख्या में पिरामिड बने हैं। अधिकतम पिरामिड एक ही स्थान पर निर्मित हुए हैं। ये सब स्थानीय ऊर्जा से ही संबंधित हो सकता है। विशेषकर वह गीजा का स्थान जहाँ पर विशेष पिरामिड बना हुआ है, इस स्थान का चयन भी स्थानीय ऊर्जा के अनुसार होने की संभावना पर आधारित हो सकता है, पर इसका कोई लिखित परिमाण नहीं है। ऐसा समझा जा सकता है और ऐसा समझा जा रहा भी है कि उस स्थान का ही प्रभाव है। इसीलिए गीजा का जो पिरामिड है उस स्थान पर बना है। यही पूर्ण संभावना है कि उस स्थान पर ब्रह्मांड की ऊर्जा का अधिकतम प्रभाव है। पहले भी था और आज भी है। इस स्थान पर ऊर्जा बड़े ही घनिष्ठ रूप में उपस्थित है। ये सब
अविश्वसनीय है। उस समय इसकी जानकारी के लिए किन-किन प्रकार की विधियों का प्रयोग होता था, ये सब कहना बड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि किसी रूप में उन स्थानों पर ऊर्जा का अनुभव किया गया था। ये ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा, जिस स्थान पर पिरामिड बना है, उस त्रिकोणीय आकार में भीतर जाती रहती है। वो भीतर ही जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। ये स्थानीय गुणों तथा बनावट पर ही आधारित हो सकता है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा ही चैतन्य शक्ति है। उस समय मिस्र के लोगों को चैतन्य शक्ति का आभास था कि चैतन्य शक्ति जहाँ ज़्यादा होगी, वहाँ पर मृत शरीर भी खराब नहीं होगा, क्योंकि चैतन्य शक्ति का किसी भी रूप में विनाश नहीं होता और किसी विशेष स्थान पर इसकी घनिष्ठता अधिक से अधिक भी हो सकती है। ये ब्रह्मांड की शक्ति जीवित शक्ति है, यही चैतन्य की शक्ति है। इसी कारण से सब खाद्य पदार्थ लंबे समय तक इसमें सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनमें चैतन्य की शक्ति रहती है। ये चैतन्य शक्ति का, चैतन्य ऊर्जा का ही विशेष प्रभाव है। इसी कारण से उस स्थान पर पदार्थों को अधिक समय तक तरोताजा रखा जा सकता है। मांस और मरा हुआ जानवर का शरीर भी लंबे समय तक वहाँ खराब नहीं होता। ये सब प्रयोग करके देखा जा चुका है और ये पाया गया है कि अगर बाहर रखा जाए और वहाँ रखा जाए तो समय का बहुत अंतर होता है। ये जीवित ऊर्जा, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा, ये एक सकारात्मक ऊर्जा है। मरे हुए प्राणी की नकारात्मक ऊर्जा को ये किसी न किसी रूप में शून्य कर देती है और अपना आधिपत्य उस पे जमा लेती है। दूसरे रूप में ये समझो कि मृत जीव में एक नकारात्मक ऊर्जा होती है और पिरामिड्स में सकारात्मक ऊर्जा होती है। सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड से आती रहती है और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को धीरे-धीरे शून्य कर देती है। इसीलिए वहाँ पड़ा हुआ मांस, मरा हुआ जानवर या मृत शरीर शीघ्रता से खराब नहीं होता। पर ये ऊर्जा मृत को जीवित नहीं कर सकती, पर उसे खराब नहीं होने देती। इसी कारण से कोई भी मरा व्यक्ति अभी तक जीवित नहीं हुआ है, पर खराब भी नहीं हुआ है, कम से कम खराब हुआ है। दूसरे शब्दों में इस सकारात्मक ऊर्जा के कंपन बड़े ही ऊर्जावान और शक्तिशाली होते हैं और ये इस नकारात्मक ऊर्जा के फैलाव को रोकते हैं, उन पर हावी हो जाते हैं। इसीलिए ना मृत शरीर खराब होता है, ना सब्जियां और ना फल और ना मीट आदि ही खराब होते हैं। बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं। ये पिरामिड के आकार का भी प्रभाव है। ऊर्जा का तो प्रभाव है ही, आकार का भी एक प्रभाव है कि ऊर्जा जो भीतर आती है पिरामिड के खास आकार के कारण बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि बाहर ब्रह्मांड में ऊर्जा का दबाव ज़्यादा होता है। अतः अंदर आई ऊर्जा प्रयोग में आ जाती है और नई ऊर्जा आती रहती है, क्योंकि बाहर दबाव ज़्यादा है ऊर्जा का और अंदर ऊर्जा प्रयोग में आ जाती है और इसलिए नई-नई ऊर्जा भीतर आती रहती है और इसलिए ना सब्जी खराब होती है और ना ही मृत शरीर ही खराब हो पाता है। ऊर्जा भीतर ही आ सकती है, ये बाहर नहीं जा सकती।
इससे ये समझो कि ऊर्जा को वहाँ सोख लिया जाता है। पिरामिड के अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा सोखी जाती है। मकसद किसी न किसी रूप में उस क्षेत्र में प्रयोग हो जाती है और जैसे ही प्रयोग होती है तो वहाँ दबाव कम हो जाता है और ऊर्जा बाहर से आने लगती है। इस सकारात्मक ऊर्जा के कंपन बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं क्योंकि नई ऊर्जा भीतर आती है और नकारात्मक ऊर्जा के कंपनों को दबा लेती है। नकारात्मक ऊर्जा जो मृत शरीर से निकलती है या सब्जियों से निकलती है, उनके कंपनों को दबा लेती है, इसीलिए वो काफ़ी समय तक ठीक रहते हैं। इसमें स्थान, आकार तथा उन पत्थरों का भी बड़ा महत्व है, जिससे पिरामिड बनाए जाते हैं। ये सब बड़ा ही रहस्यमय है और अविश्वसनीय है। इसकी भीतरी जानकारी आज भी ना के बराबर है। अब दूसरे रूप में तुलना के माध्यम से देखो कि मनुष्य का शरीर में जो मनुष्य का सिर होता है, वो भी पिरामिड के आकार का ही है। मनुष्य का सिर किसी न किसी रूप में पिरामिड जैसा कार्य करता है। मानव का शरीर यानी मानव के शरीर में जो मानव का सिर होता है, विशेषकर सिर में जो मेडुला ओब्लिगांटा होता है, ये ब्रह्मांड की चैतन्य शक्ति को ग्रहण करता है और अपने भीतर शरीर में मेरुदंड के माध्यम से इस शक्ति को भेजता है। दूसरे रूप में समझो, ब्रह्मांड की शक्ति मानव के सिर से, मानव की गर्दन से, मानव के मेडुला से होते हुए भीतरी शरीर में मेरुदंड के रास्ते प्रवेश करती है। ये चैतन्य की शक्ति मेरुदंड में जाकर सारे शरीर में विस्तृत हो जाती है और जब ये शरीर के भीतर विस्तृत हो जाती है, क्योंकि ये सकारात्मक शक्ति है और शरीर को स्वस्थ रखती है और हर रूप में शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करती है। और इसके अलावा यही शक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार के अविश्वसनीय कार्य भी करती है। क्या-क्या कार्य करती है, इसका कहना बड़ा कठिन है, पर इसका प्रभाव देखा गया है। इस शक्ति का प्राकृतिक स्वयं संचालित प्रभाव रहता है। ये मेरुदंड से स्वयं संचालित गुजरने के बाद अगर शरीर में इसका प्रयोग नहीं होता, तो ये शरीर से बाहर शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड में जा सकती है अथवा शरीर द्वारा शोषित की जाती है। ये भी एक बड़ा गोपनीय और मानव द्वारा न समझा हुआ ही ज्ञान है। दूसरे रूप में समझो, जो शक्ति भीतर आती है, वो शक्ति मेरुदंड के माध्यम से शरीर के भीतरी अंगों द्वारा शोषित की जाती है और शरीर स्वस्थ होता है। जो शरीर इसको शोषित नहीं कर पाता, यही शक्ति पैरों के माध्यम से या किसी और रूप में शरीर को छोड़ के निकल जाती है। आगे समझो, जो साधक क्रिया योगा और अन्य योगा की प्रक्रिया करते हैं या श्वासों की प्रक्रिया करते हैं, प्रभु भक्ति में मंत्र उच्चारण करते हैं, तब उनका शरीर इस शक्ति को विद्युत के रूप में मेरुदंड में स्थापित कर लेता है और मेरुदंड में ये शक्ति मूलाधारा से सहस्त्रारा तक और सहस्त्रारा से मूलाधारा तक ऊपर नीचे होती रहती है और शरीर को स्वस्थ करती है। अगर ये शक्ति शोषित नहीं हो सकती तो शरीर से निकल जाती है। इस प्रकार मेरुदंड में इसके संचालन से कोशिकाएं इस ब्रह्मांड की शक्ति को तथा जीवन ऊर्जा को जो योग के द्वारा उत्पन्न हुई है,
उसे स्वयं में शोषित कर लिया जाता है। साधारण भाषा में ये शक्ति ब्रह्मांड से मेरुदंड में भी आती है और व्यक्ति मंत्र जाप से, क्रिया योगा से, श्वासों के माध्यम से भी इस शक्ति का विस्तार कर लेता है। इससे ही शरीर सुदृढ़ बनता है और शरीर में पूर्ण निरोगता आती है। चेहरे पर आभा आ जाती है, ओजस्व आ जाता है, क्योंकि ये दैविक ऊर्जा होती है और शरीर में रहती है और यही मुखमंडल पर प्रकाश लाती है। इसीलिए जो योगियों का मुखमंडल होता है और जो क्रिया योगा करते हैं, श्वासों की साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनके मुखमंडल पर एक प्रकार का दैविक प्रकाश रहता है। इस प्रकार साधक की प्रत्येक कोशिका 10 से 15 साल के भीतर प्रभु कृपा से और प्रतिदिन योग साधना से पूर्ण रूप से ब्रह्म की ऊर्जा से शक्ति संपन्न हो जाती है। क्योंकि ये ब्रह्म की ऊर्जा है, मानव की हर कोशिका में उसको स्वस्थ कर कर उसमें शोषित हो जाती है। प्रत्येक कोशिका में ये ब्रह्मांड की चेतना शक्ति समावेश कर लेती है और इसके समावेश करने मात्र से ही मानव को दीर्घायु प्रदान करती है। मानव ज़्यादा समय तक निरोग अवस्था में अपना जीवन यापन कर सकता है। इस शक्ति से प्रत्येक कोशिका पूर्ण रूप से स्वस्थ होती है, ऊर्जावान होती है और शक्तिशाली बन जाती है। दूसरे रूप में समझो, ये मौलिक रूप से वैसा ही होता है जैसे पदार्थ पिरामिड में रखा जाए। जैसे पदार्थ पिरामिड में रखा हुआ है और उसमें जो ब्रह्मांड की शक्ति आती है, उससे पदार्थ ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है और मानव के शरीर में यही शक्ति मानव को भी स्वस्थ रखती है और उसको ऊर्जा प्रदान करती है और मानव अधिक समय तक जीवित रहता है। मानव की प्रयोगिता की आयु बढ़ जाती है, जैसे फल और सब्जियां अधिक समय तक सुरक्षित रहती। ठीक वैसा ही मानव कोशिका के साथ होता है। अगर व्यक्ति जीवन शक्ति के साथ जागरूक अवस्था में रहे और इसका अनुभव करे, तो मानव स्वयं ही समझ जाता है इस शक्ति के आने से वो कितना स्वस्थ अनुभव कर रहा है और कितना शक्तिशाली स्वयं को अनुभव कर रहा है। ये वास्तविक में वैसा ही होता है जैसे पिरामिड के खास रूप में ढांचे में जो ब्रह्मांड की शक्ति अंदर आती है और सब्जियों और फलों को खराब नहीं होने देती। इसी कारण से मानव के मुखारबिंद पर भी आभा आ जाती है। इस शक्ति के कारण मानव की मानसिक क्षमता बढ़ जाती है, स्वास्थ्य भी पूर्ण रूप से ठीक रहता है और शरीर में शक्ति पूर्ण रूप से संपन्न अवस्था में रहती है। मृत्यु के बाद भी शरीर वाह्य वातावरण में रखने पर भी अपनी आभा नहीं छोड़ता, दूषित नहीं होता, दुर्गंध नहीं छोड़ता। इसके विपरीत सुगंध ही छोड़ता है। इसको दूसरे रूप में समझो, जो व्यक्ति ध्यान साधना करता है, क्रिया योगा करता है, मंत्र जाप करता है और शून्यता में रहता है, उसके ही मेरुदंड में ये शक्ति ब्रह्मांड से, उसके सहस्त्रारा से होते हुए उसके शरीर में आती है और शरीर उसको शोषित कर लेता है और ये शक्ति की वजह से ही मानव स्वस्थ रहता है और दीर्घायु भी प्रदान करता है। ये बिल्कुल ही वैसा है जैसा कि पिरामिड के अंदर होता है।
इसका एक बड़ा ही प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है योगानंद जी की के जीवन का। योगानंद जी की मृत्यु के बाद उनका भौतिक शरीर यानी शव वातावरण में ही रखा गया था और ये शव आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1 महीने तक खराब नहीं हुआ और ये सुगंध ही छोड़ता रहा। मृत्यु के बाद 1 महीने तक उनके शरीर को नहीं दफनाया गया और किसी कारणवश उनके शरीर को वातावरण में ही रखा गया। लॉस एंजल्स, अमेरिका में उनके शरीर को समाधिस्थ करने से पहले उचित स्थान न मिलने पर बाहर ही रखा गया था और प्रतिदिन यही देखा गया कि शरीर सुगंध छोड़ रहा है और शरीर साधारण शरीर के की तुलना में बिल्कुल भी खराब नहीं हो रहा है। ये बड़ा ही अविश्वसनीय है। वहाँ के डायरेक्टर ने सामाजिक रूप में ये व्यक्तित्व जारी किया था और परिमाणता से लिखा भी था और आज भी लिखा हुआ है कि उनका शरीर 1 महीने तक सुगंध ही छोड़ता रहा, किसी रूप में दूषित नहीं हुआ। ये अमेरिका के लिए और सारे विश्व के लिए एक अविश्वसनीय उदाहरण है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जीवन ऊर्जा सकारात्मक रूप से उनकी कोशिकाओं से सुगंध ही छोड़ती रही। ये क्रिया योग की एक प्रतिमा थी। उसका ही एक बड़ा ही प्रतिभावान रूप था। चाहे क्रिया योग के कारण हो या श्वासों की साधना की वजह से हो या मंत्र जाप की वजह से हो, जब शरीर में सकारात्मक शक्ति समा जाती है तो मृत्यु के बाद भी सुगंध ही छोड़ती रहती है। चूंकि योगानंद जी क्रिया योग ही करते थे, इसीलिए क्रिया योग के बारे में ही लिखा गया है। क्रिया योग से उनकी प्रत्येक कोशिका में चैतन्य शक्ति का समावेश हो गया था, जो सुगंध के रूप में मृत्यु के बाद भी उनकी कोशिकाओं द्वारा धीरे-धीरे विसर्जित हुई थी। अगर गहराई से सोचा जाए तो मानव शरीर में अंधकार रहता है। वायु का प्रभाव तो शरीर में कुछ ही नाड़ियों में होता है। इसके अतिरिक्त पूर्ण शरीर के भीतर वायु नहीं रहती, शरीर वायु रहित ही रहता है। पर चैतन्य की शक्ति ब्रह्मांड की कोशिकाओं द्वारा शरीर में तत्क्षण प्रवेश कर जाती है और ब्रह्मांड की शक्ति ही शरीर को आभावान बनाती है। इसके अतिरिक्त योगी का शरीर योगा पद्धतियों द्वारा श्वासों की साधना से, मंत्र योग और क्रिया योग के माध्यम से अपने भीतर दैविक शक्ति का विकास कर लेता है। ये दैविक शक्ति शरीर में धीरे-धीरे विकसित हो जाती है और यही शरीर द्वारा शोषित भी की जाती है। यही शक्ति शरीर को शक्तिशाली बनाती है और मृत्यु के पश्चात ये सकारात्मक शक्ति अपना अस्तित्व रखती है और जब वो अपना अस्तित्व रखती है और धीरे-धीरे शरीर से निकलती है और शरीर को सुगंधित करती है। इसको पूर्ण रूप से प्रमाणित भी किया जा चुका है और ये सब वैज्ञानिक रूप से भी संभव है। पिरामिड में भी यही ब्रह्मांड की शक्ति जब भीतर प्रवेश करती है और पिरामिड के विशेष आकार के कारण ये शक्ति बाहर नहीं निकल पाती। इसके अलावा पिरामिड के भीतर अंधकार रहता है। वहाँ सूर्य की किरणों का प्रकाश नहीं रहता और वहाँ वायु का भी आवागमन नहीं होता। तो इसको आप गहराई से समझ सकते हो कि पिरामिड वही है जो हमारे मानव का भीतरी शरीर है। जब भीतरी शरीर में शक्ति रह सकती है और मृत्यु के बाद सुगंध छोड़ सकती है, शरीर को खराब नहीं होने देती,
तो पिरामिड के भीतर भी यही सब होता है, इसीलिए उसके भीतर रखी हुई चीजें ना खराब होती हैं और अधिक समय तक रहती हैं। इसी कारण से जो भी पिरामिड में रहता है, उसका सहार नहीं होता। वह सब दीर्घ समय तक सुरक्षित रहता है। इसी कारण से मृत शरीर लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसके अलावा साधक पिरामिड में बैठकर गहराई से ध्यान भी कर सकता है, क्योंकि पिरामिड में ऑक्सीजन कम होती है, क्योंकि वायु का आना-जाना नहीं होता और जब व्यक्ति श्वास लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है और जब साधक ध्यान की अवस्था में रहता है, श्वास नहीं लेता, तब उसके शरीर में जो हीमोग्लोबिन रहता है, वो हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन छोड़ता है और जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ध्यान की अवस्था में छोड़ता है, वो ध्यान के लिए बड़ा ही उपयुक्त होता है। अब आप समझ सकते हो पिरामिड मानव शरीर और ध्यान की अवस्था में कितना सामंजस्य है। यही सब पृथ्वी के भीतर भी होता है। पृथ्वी के भीतर अंधकार रहता है, वायु नहीं रहती, ब्रह्मांड की दैवीय शक्ति होती है। इसी कारण से भिन्न-भिन्न प्रकार के धातु, गैस और तेल का निर्माण भी पृथ्वी के भीतर होता है। इसमें पृथ्वी की ऊर्जा और मिट्टी का भी बड़ा प्रभाव रहता है। अगर आप और गहराई से समझो तो भारत के महान योगी गुफाओं में अंधकार में रहते थे और अब भी वैसे ही रहते हैं और गुफाओं में और अंधकार में वायु का प्रभाव निम्न ही होता है, पर ब्रह्मांड की शक्ति अपार होती है। ब्रह्मांड की शक्ति तो ब्रह्मांड से आती है, लेकिन गुफाओं में अंधकार भी होता है और वायु का प्रभाव भी कम से कम होता है। इसी कारण से ये सब लोग लंबा जी पाते हैं, स्वस्थ भी रह सकते हैं और ध्यान साधना में विलीन रहते हैं। ये वही अवस्था है जो पिरामिड की अवस्था है। ये सब भी एक प्रकार से पिरामिड की भीतरी अवस्था है, अगर आप ध्यान से इसको समझो तो। संक्षेप में कहा जा सकता है कि पिरामिड एक मानवकृत मशीन है। ये मनुष्य के शरीर जैसी ही है। अब संक्षेप में समझो कि पिरामिड का एक विशेष आकार होता है, विशेष स्थानों पर ही इसका प्रभाव अधिक होता है। भीतर अंधकार का प्रभाव होता है। पिरामिड में वायु का आगमन शून्य होता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा जो भीतर प्रवेश करती है, वह आवागमन नहीं कर सकती। भीतर ही उसका शोषण हो जाता है। दूसरे रूप में ये जीवित जीवित मानव शरीर का ही एक भीतरी वातावरण है। मकसद पिरामिड के भीतर जो व्यवस्था है, वो मानव के शरीर की ही भीतर अवस्था है। पृथ्वी के भीतर निर्माण होता है। वास्तव में पिरामिड गुफा का ही एक दूसरा रूप है। इन्हीं सब ऊपरी प्रावधानों से पिरामिड में व्यक्ति बड़े गहरे ध्यान में जा सकता है, क्योंकि वहाँ वायु नहीं होती, प्रकाश नहीं होता और पदार्थ दीर्घ समय तक खराब भी नहीं होते। मरे हुए व्यक्ति का शरीर अविश्वसनीय रूप से काफी समय तक सुरक्षित रहता है, परंतु उनमें फिर से आत्मा प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि शरीर जीवित नहीं होता। इसीलिए कई वर्षों के बाद भी जैसा राजाओं ने सोचा था कि शरीर जीवित हो जाएगा, वो जीवित नहीं हो सका। सुरक्षित तो रहा, क्योंकि एक बार जब आत्मा छोड़ के चली गई शरीर को, तो उनको ये ज्ञान नहीं था कि आत्मा मृत शरीर के भीतर नहीं आ सकती।
पिरामिड में रखे हुए शरीर जीवित नहीं हो सकते। कई सैकड़ों सालों में भी कोई भी जीवित नहीं हो सका। और भी कई गुप्त कारण हो सकते हैं। साधक स्वयं ही ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर आभास कर सकता है। वो समझ सकता है कि प्रत्यक्ष रूप में वास्तव में क्या होता है। पर जो भी समझा गया है और सोचा गया है, वो सब आपके समक्ष रखा हुआ है कि पिरामिड वही है जो मानव का भीतरी शरीर है, और जितनी उसमें ब्राह्मण की शक्ति आती है, उतनी देर तक ही उसमें सब वस्तुएं सुरक्षित रहती हैं। पर मृत शरीर चूंकि आत्मा निकल गई है, वो जीवित नहीं हो सकता, पर सुरक्षित रह सकता है। अब एक कथा के माध्यम से इसको आप और भी गहराई से समझ सकते हो। एक कथा से माध्यम से समझा जा सकता है कि पिरामिड की परिस्थितियों में रहकर व्यक्ति का चेतना का विकास चरम सीमा तक हो सकता है। उसमें इतना बौद्धिक विकास हो सकता है जो संसार के महान पढ़े लिखे और समर्थशाली व्यक्तियों में भी नहीं होता। पहाड़ों के गहनतम अंधकार में तथा शून्य वायु के संपर्क में आकर स्वयं संचालित ब्राह्मण शक्ति के साथ रहने से ही ये सब संभव हो सकता है। इस कथा के रूप में आप गहराई से समझ सकते हो। ये बड़ी पुरानी गाथा है। जब एक राजा ये जानना चाहता था कि मनुष्य के भीतर ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी इच्छा है जो विषम परिस्थितियों में भी आकर भी समाप्त नहीं होती। मानव की कौन सी इच्छा कठिनाइयों में भी समाप्त नहीं होती, राजा ये जानना चाहता था। शिक्षित व्यक्ति इस रहस्य को जानने के लिए अपना सब कुछ खोने को भी तैयार हो जाता है कि ऐसी कौन सी शक्ति है। तो एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि वे ऐसी शक्ति या इच्छा का पता लगाए जो विश्व परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी समाप्त नहीं होती। राजा ने मंत्री को समय दिया ताकि वे कहीं पर भी जाए, जिससे भी मिले, पर जानकारी लेकर आए और मुझे बताए कि ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन सी इच्छा है जो विश्व परिस्थितियों में भी नहीं समाप्त होती। उसको पूर्ण करने के लिए एक स्वाभिमानी व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, ताकि वे उस शक्ति को जान सकते, उस इच्छा को पहचान सके। ये बड़ा ही एक दुर्लभ प्रश्न था। ये मंत्री राज्य के कोने-कोने में गया, बड़े-बड़े बुद्धिजीवियों से मिला, वृद्ध अनुभव व्यक्तियों से मिला, पर कोई भी उसे संतुष्ट ना कर सका और ना ही उसे कोई संतोषजनक हल ही दे सका। कोई भी उसकी समस्या को ना सुलझा सका। जब मंत्री बहुत निराश हो गया, कई दिन हो गए उसको भटकते हुए, तब वो अकस्मात एक अविकसित जंगल में स्थित एक गांव में जा पहुंचा। क्योंकि वो जानकारी ही लेना चाहता था, तो अकस्मात ही एक जंगल में जा पहुंचा और जंगल में एक गांव था। वहाँ एक बड़ा ही घना जंगल था और दूर-दूर तक उसे कोई भी नहीं दिखाई पड़ा, जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं हो। पैदल चलकर जब वो बहुत थक गया, तब एक सुनसान अंधकार में बड़े-बड़े वृक्षों के नीचे उसे एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति मिला। क्योंकि मंत्री को बहुत प्यास लगी हुई थी, तब मंत्री ने इस भेड़ चराने वाले से पानी मांगा। मंत्री ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। भेड़ चराने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो कोई भूला भटका भी नहीं आता। कभी कोई भूला भटका व्यक्ति यहाँ पहुंचा ही नहीं, और ये तो राज अधिकारी लगता है।
ये यहाँ पर कैसे आ गया? तब भेड़ चराने वाले ने पूछा कि बड़े निराश लग रहे हो। प्यास तो मैंने आपकी बुझा दी है, पर अपने निराशे का कारण बताओ, इतने निराश क्यों हो? तब मंत्री ने कहा कि राजा मुझसे जानना चाहता है कि ऐसी कौन-सी शक्ति है, ऐसी कौन-सी इच्छा है, जो विश्व और कठिन परिस्थितियों में भी आकर समाप्त नहीं होती, बनी ही रहती है। भेड़ चराने वाले ने बड़ी तीव्र नज़रों से मंत्री को देखा और तब कहा, ये तो बड़ा ही सरल प्रश्न है, इसमें परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। मंत्री ने पूछा कि तुम्हें पता है कि ऐसी कौन-सी वस्तु है, ऐसी कौन-सी शक्ति है? उस फटे हुए कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने, जिसके पैर में चप्पल भी नहीं थी, उसने कहा, मुझे पता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, ये बहुत ही सरल प्रश्न है। उसने मंत्री से कहा कि मैं भेड़ का दूध निकालता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। तब भेड़ चराने वाले ने एक बड़ा कटोरा भरकर भेड़ का दूध निकाला। तब भेड़ चराने वाले ने कहा, अगर तुम ये दूध पियो तो मैं बता दूंगा। मंत्री तो बड़ा उत्सुक था प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, बड़े आश्चर्य में था। इतना निर्धन व्यक्ति, जिसके शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, पैरों में चप्पल भी नहीं है और लगता है कि कितने दिनों से नहाया भी नहीं है, वो कैसे मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है? ये सब तो उसके मन का भीतरी संघर्ष ही था, उसके मन के भीतर ही से चल रहा था। पर उत्तर जानने की कामना के कारण वह भेड़ के दूध पीने को भी राजी हो गया। फिर भेड़ चराने वाले ने कहा कि मैं पहले आधा दूध पीऊंगा और बचा हुआ दूध आप पियोगे। मंत्री थोड़ी देर सोचता रहा और फिर थोड़ी देर में उसने कहा, ठीक है, तुम आधा पियो और बाकी बचा हुआ दूध मैं पी लूंगा। भेड़ चराने वाले ने आधा दूध पी लिया। जब मंत्री दूध पीने को राजी हो गया, तब भेड़ चराने वाले ने कहा, नहीं, आप मेरे इस कटोरे से दूध नहीं पियोगे, आप सामने पड़े हुए मृत शरीर के कंकाल की खोपड़ी से दूध पियोगे। मैं उस खोपड़ी में, मृत शरीर की खोपड़ी में दूध डालकर आपको दूंगा, आप उस खोपड़ी से ही दूध पियोगे, मेरा जूठा दूध नहीं पियोगे। ये सुनकर मंत्री का तो धैर्य टूटने ही वाला था, पर वो क्या करता? वह इस प्रश्न के उत्तर जानने के लिए तो पागल ही हो रखा था। किसी भी हालात में इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता था। पूर्ण रूप से ना चाहने पर भी मंत्री के मुख से हाँ निकल गया, हाँ, कि मैं मरी हुई व्यक्ति के खोपड़ी में दूध पी लूंगा। मैं इस खोपड़ी में डालकर तेरा जूठा दूध पी लूंगा। तब भेड़ चराने वाला शांत रहा। तब उसने कहा, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आप राज्य के महाअधिकारी हैं। मेरा जूठा दूध पीने को भी राजी हो गए और फिर मृत खोपड़ी से भी दूध पीने को राजी हो गए, जबकि मैं भी मृत खोपड़ी में पड़ा हुआ दूध ना पीऊं। यही आपकी लालसा है, यही आपकी तीव्र इच्छा है, जो विषम परिस्थितियों में भी आकर समाप्त नहीं हुई। आप इसको कैसे भी पूर्ण करना चाहते हो, किसी भी दशा में इसे पूर्ण करना चाहते हो। यही मानव की कामना है, मानव की इच्छा है। ये इच्छा द्वेष भी हो सकती है, शत्रुता भी हो सकती है, ये काम वासना भी हो सकती है, क्रोध भी हो सकती है, व्यक्ति का घमंड भी हो सकता है। किसी भी रूप में इच्छा और अगर वासना हो सकती है, तो आप हर विषम परिस्थितियों में उसको पूर्ण करना चाहते हो। इसमें किसी को भी
पूर्ण करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जब अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहता हो। विश्व परिस्थितियों में यानी कठिन परिस्थितियों में पड़कर के भी पूर्ण करना चाहता है, तब वो जूठा दूध पीने को भी राजी हो जाता है और मृत खोपड़ी में भी दूध पीने को राजी हो गया। अब मंत्री की समझ में सब आ गया और मंत्री बड़ा चकित था कि मानव इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। तब मंत्री ने भेड़ चालक से पूछा कि तुझे ये महान ज्ञान कहाँ से आया? तब भेड़ चालक ने कहा कि मैं प्रकृति के साथ रहता हूँ और प्रकृति अंधकार में ही बढ़ती है और प्रकृति ब्रह्मांड की शक्ति में ही सदैव रहती है, क्योंकि जो प्रकृति है, जो आपके चारों तरफ पहाड़ है, नदी नाले हैं, हरियाली है, ये ब्रह्मांड की शक्ति है और ये अंधकार में ही बढ़ती है। तब उसने कहा मैं प्रकृति के साथ ही हूँ, मैं उसमें ही रहता हूँ, उसी में जीता हूँ। जो प्रकृति देती है वही खाता हूँ, जो प्रकृति पैदा करती है उसी से मेरा जीवन चलता है। ये सब प्राकृतिक ज्ञान है। प्राकृतिक ज्ञान जो होता है ये एक स्वाभाविक ज्ञान है। ये गुफा में रहकर साधु संतों का ज्ञान है और आधुनिक भाषा में यही पिरामिड में रहने का ज्ञान है। ये प्राकृतिक व्यवस्था महान है और यही प्रभु की व्यवस्था है और प्रभु की व्यवस्था में रहकर यह ज्ञान आता है। कथा का सारांश ये है कि पिरामिड भीतर से एक प्राकृतिक व्यवस्था है, इसलिए उसके भीतर दीर्घ जीवन रहता है। उसमें रहकर ध्यान गहराई से लगता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, स्वयं की बुद्धि का विकास करता है, क्योंकि यही ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रभाव है। ये सब प्राकृतिक व्यवस्था है और यही प्रभु की व्यवस्था है। ये प्राकृतिक व्यवस्था गुफाओं में है, प्रकृति में है, मानव की चेतना में है और यही पिरामिड्स में भी है। मानव के सिर के भीतर भी यही व्यवस्था है। सांसारिक व्यक्ति इससे वंचित रहता है। प्रकृति में रहना, गुफा में रहना, पिरामिड में रहना और सब व्यक्तियों को प्रभु के साथ रहने का मार्ग ही प्रदर्शन करता है। प्रभु के साथ रहने पर दीर्घायु होना स्वाभाविक है, चाहे व्यक्ति किसी भी रूप में रहे। इसी तरह पिरामिड में रखी वस्तु वैसी ही है जैसे प्रकृति के साथ में रखी हुई हो। प्रकृति के साथ रहने से इच्छा, द्वेष, शत्रुता, वासना सब समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्रकृति में तो कोई शत्रुता नहीं होती, कोई वासना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। वहाँ तो ब्रह्मांड की शक्ति है। वही प्रभु के साथ होने की महान अवस्था है। वहाँ विषम परिस्थितियाँ नहीं आती। अहम, आसक्ति, क्रोध, नकारात्मक शक्तियाँ न प्रकृति में आती हैं और न ही पिरामिड में आती हैं। इसीलिए पिरामिड में जो भी रखा रहता है वो सकारात्मक शक्तियों से ही जो ब्रह्मांड से आती हैं काफी वक्त तक सुरक्षित रहती हैं और इससे ही सरलता से ध्यान लगता है। तो सारांश में कहने का मकसद ये है कि प्रभु के साथ रहना, पिरामिड की व्यवस्था में रहना या मानव शरीर में चेतना के साथ रहना सब एक ही है और इसी से ही व्यक्ति को स्वास्थ्य मिलता है, शक्ति मिलती है और व्यक्ति को लंबा आयु मिलती है और इसीलिए पिरामिड में भी जो कुछ भी होता है वो काफी समय तक सुरक्षित रहता है। धन्यवाद।